अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब जुम्मे को आप लोग जब घरों से बाहर निकले तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको बहुत अहम तरीन अपडेट्स देने जा रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आप लोगों का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कराची शहर में अब जुम्मे वाले दिन कौन कौन सी सड़कें खुली हैं, कौन सी सड़कें बंद हैं, क्योंकि सड़कें बंद होने की वजह से ट्रैफिक के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरी सड़कों पर परेशान हो जाते हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे मुल्क को जैम करने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। बैक वक्त मुल्क भर की अहम तरीन शाहराहों, अहम तरीन सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। क्यों, किस वजह से और ये सब कुछ कब से कब तक हो सकता है, मैं आगे चलकर आपको अहम तरीन अपडेट देने जा रही हूँ इस हवाले से। साथ ही एक और बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है और वो खबर है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी कुछ हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और ये जो हड़ताल है ये पहिया जाम हड़ताल होगी। क्यों और कब से ये हड़ताल होने जा रही है ये भी आज की वीडियो में आपको आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप सब व्यूवर्स को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। नाजरीन, मैं दरख्वास्त करूंगी मेरे तमाम वो नाजरीन जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। साथ साथ मैं आगे चलकर जो आपको डिटेल देने जा रही हूँ इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी खसूसी तौर पर कराची समेत मुल्क के किस शहर से आप देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि अब ये जो सिचुएशन का ऐलान किया गया है, ये जो अब इस वक्त होने जा रहा है आगे आने वाले कुछ घंटों में, ये सही है या गलत। इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। आप क्या इस बारे में राय रखते हैं। साथ साथ नाज़रीन, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अभी बात कर लेते हैं उस अहम तरीन खबर की जो सामने आ रही है जुम्मे के हवाले से। कराची की शारह फैसल भी बंद होने जा रही है क्या, मैं आगे चलकर आपको आगाह करती हूँ। साथ साथ ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो खबर आ रही है इस पर भी बात करेंगे और सबसे पहले ज़रा इसी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त नाजरीन जो खबर सामने आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुसलसल रद्दोबदल देखने में मिल रहा है, जिसमें कभी कमी होती है कभी इजाफा हो जाता है। इस तमाम सूरत हाल में रोज़ाना की बुनियाद पर जो हुकूमत की जानिब से रद्दोबदल का पेट्रोलियम मसनूआत में ऐलान किया गया था, इस पर अब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। और ये हड़ताल होने कब जा रही है, मैं ज़रा इस हवाले से आपको आगाह कर दूँ। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन है और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है जिन्होंने ये ऐलान किया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल और जो जुर्माने हो रहे हैं उसके खिलाफ अब उनका कहना है कि 8 अगस्त से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल होगी। इस सूरत हाल में मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के तनवीर जट, उनकी जानिब से मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि 8 तारीख से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करने जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इससे पहले हमारे मुतालबात सुन लें और उन्हें हल कर ले ताकि मसाइल का सामना ना करना पड़े। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे तो मामला 2 घंटे में भी सही हो सकते हैं। तो पाकिस्तान जो मिनी मजदा एसोसिएशन है और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी जानिब से 8 अगस्त से मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हुकूमत इससे पहले अगर हमारे मुतालबात सुन ले, हमारे मामलात हल कर दे तो ये मामला दुरुस्त हो सकता है, ये हड़ताल ख़त्म भी की जा सकती है। इस हवाले से आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम है। अब होगा क्या आपको बर वक्त इस हवाले से भी आगाह कर दूंगी। चलते हैं ज़रा कराची, उसके साथ साथ लाहौर, इस्लामाबाद, सब जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया गया है। सब जगहों पर बैक वक्त कई शाहराएँ बंद कर दी जाएंगी, ऐलान किया है जमात इस्लामी ने। जी हाँ बिल्कुल, और जमात इस्लामी की जानिब से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि अहम तरीन शाहराएँ बंद करने का भी ऐलान किया गया है। और कराची शहर की अगर हम बात करें तो कराची शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह फैसल बंद होने जा रही है। कब से ये भी आपको आगाह करूँगी। जमात इस्लामी की जानिब से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया गया है। इस हवाले से आपको बताएंगे जो खबर सामने आ रही है, तकरीबन मुल्क के 510 के करीब ऐसे मकामात होंगे, ऐसी शाहराएँ होंगी, ऐसी सड़कें होंगी जो जुम्मे को जहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा और जिसकी वजह से कई अहम तरीन शाहराएँ बंद हो सकती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जगहों का भी बता दूँ। सबसे पहले लाहौर चल लेते हैं ज़रा। लाहौर के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, लाहौर में बताया जा रहा है कि
4 بجے قریب تمام اہم شاہراہوں کو احتجاجاً بند کر دیا جائے گا. یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق. ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا مرکزی احتجاج قرطبہ چوک مزنگ میں ہوگا، جبکہ فیروز پور روڈ، جیل روڈ اور ملتان روڈ سمیت کئی اہم ترین سڑکوں پر بھی پروٹیسٹ کیا جائے گا. ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ دیگر بڑے شہروں سے بھی یہی صورتحال رہ سکتی ہے، جن میں اسلام آباد میں بھی 26 نمبر اسٹاپ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. جبکہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، کراچی شہر کی سب سے مصروف ترین شاہراہ اور سب سے بڑی شارع فیصل پر احتجاج ہونے جا رہا ہے. جی ہاں بالکل، یہ احتجاج ہوگا 4 بجے شروع، جس کی وجہ سے شارع فیصل کو احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے بند کر دیا جائے گا اور اس صورتحال میں ٹریفک کا نظام متاثر ہو سکتا ہے. احتیاط آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. سفر شام میں جب آپ لوگ غیر ضروری کرنا چاہ رہے ہوں تو اس خبر کو مد نظر ضرور رکھیے گا. اس کے علاوہ سوات موٹر وے کو بھی احتجاج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بلاک کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ احتجاج سڑکوں پر جاری رہے گا. اس کے بعد کیا دھرنے بھی دے دیے جائیں گے. صورتحال پر بھی جماعت اسلامی کی جانب سے فی الوقت کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن مختلف ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس پر غور کیا جا رہا ہے. لیکن فی الوقت کوئی حتمی اس وقت جواب یا کوئی رد عمل یا کچھ بھی اعلان سامنے نہیں آیا. فی الوقت جماعت اسلامی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں موجود ہیں، جہاں پر یہ ملک بھر میں احتجاج کی خود مانیٹرنگ بھی کریں گے. یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں کئی اہم ترین سڑکیں بند ہو سکتی ہیں. ٹریفک کے حوالے سے سڑکوں پر مسائل کا سامنا کیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر سچویشن میں یہ احتجاجی مظاہرے بہتر ہیں؟ یہ بہتر طریقہ ہے اس مہنگائی کے خلاف اور جو پیٹرولیم مصنوعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ بہتر ثابت ہو سکے گا یا نہیں؟ اس حوالے سے ضرور مجھے اپنی رائے کا اظہار کر کے بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.